नमस्कार दोस्तों, टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को अंदाजा लग गया होगा। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 4 के वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग को लेकर के। देखिए, अगर आप लोग बात कॉस्ट अकाउंटिंग की करते हैं तो आप सभी जानते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज को एनालिसिस करने के बाद मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं ऐसे 20% टॉपिक जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मोर देन 80% मार्क्स इजीली सिक्योर कर सकते हैं। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। और ये 20% टॉपिक आपके थ्योरी के केस में भी होने वाले हैं और ये 20% टॉपिक आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। मोटा मोटा आप लोग ये मान के चल सकते हैं, अगर आप लोगों के पास अभी इतना समय नहीं है कि आप अपने एंटायर सिलेबस को कवर कर पाए, 14 चैप्टर को पढ़ पाए, तो आज के वीडियो लेक्चर के अंदर जो जो मैं आपको थ्योरेटिकल टॉपिक्स बताने वाला हूं, जो जो मैं आपको प्रैक्टिकल टॉपिक बताने वाला हूं, अगर आप लोग उनको तैयार कर लेते हैं, उनको प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर 80% से ज्यादा इजीली सिक्योर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सेशन को शुरू करूं उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपके तमाम इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं उनको अलग से आपको बताने वाला हूं और हम लोग प्रैक्टिकल टॉपिक्स को अलग से डिस्कस करने वाले हैं। चाहे आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसओएल के स्टूडेंट है, चाहे आप लोग एनसी वेब के स्टूडेंट है, अगर आप लोगों के ग्रेजुएशन के दरमियान अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग नाम का सब्जेक्ट ऑफर किया गया है तो आप सभी के लिए आज का सेशन काफी हद तक रामबाण साबित होने वाला है। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ। अब ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं अभी आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके एंटायर सिलेबस को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। सबसे पहला पार्ट आपका थ्योरेटिकल टॉपिक्स को लेकर के रहेगा, सेकंड पार्ट आपके प्रैक्टिकल टॉपिक्स को लेकर के रहेगा और मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली इन टॉपिक्स को आप लोग कहां से तैयार कर सकते हैं और इस वीडियो के दरमियान ही मैं आपको बता दूंगा कि आपको इस पर्टिकुलर सेशन का पीडीएफ लिंक कहां से मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग वन बाय वन करके माय डियर फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के जिक्र करते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर ध्यान दीजिएगा, पहले ही चैप्टर के अंदर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है, अलोंग विद आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऐड कर लेना है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग भी इंक्लूड है, माने आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलता ही मिलता है। तो मेक श्योर करके आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुनियादी तौर पे क्या डेफिनेशंस रहती है, उनके बीच में आपके क्या क्या डिफरेंस होते हैं, किस तरीके से आप लोग तीनों अकाउंटिंग को एक दूसरे से जुदा जुदा करते हैं, एक दूसरे के बीच में डिफरेंशिएट करते हैं, ये वाला टॉपिक आपको गांठ बांध लेना है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि हर साल इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप लोग सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्योंकि आपका सब्जेक्ट ही कॉस्ट अकाउंटिंग है तो कॉस्ट अकाउंटिंग का यार मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एडवांटेजेस क्या होते हैं, डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर देखने को मिलता है। तो ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है जिसको आपको किसी भी कीमत के ऊपर, व्हाट एवर द सर्कमस्टांसेस, व्हाट एवर द सिचुएशन, आपको लर्न करना है, मेमोराइज करना है, अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा के जाना है। अगर आप लोग तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन आपकी कॉस्ट सीट से जुड़ा हुआ है, जहां पे आप लोग टाइप ऑफ द कॉस्ट को पढ़ते हैं। आप लोग पढ़ते हैं कॉस्ट के अंदर आप लोग डायरेक्ट कॉस्ट होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है और वहां पर आप लोगों को अलग अलग टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं मटेरियल क्या होता है, लेबर क्या होता है, आपका ओवरहेड्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, इसके अलावा आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, उसके बाद आपका प्राइम कॉस्ट क्या होता है, कुछ ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना है, जिनको आपको तैयार करना है। अक्सर शॉर्ट नोट के केस में आपको यहां से एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरीके से सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट है आइडियल टाइम क्या होता है, जॉब कार्ड क्या होता है और बिन कार्ड क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, आइडियल टाइम क्या होता है, इससे रिलेटेड तमाम मालूमात आपको हासिल कर लेनी है। जॉब कार्ड क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं। बिन कार्ड क्या होता है, इससे रिलेटेड आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेने हैं। यहां से भी एक क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं इस बार आपके फाइनल एग्जामिनेशन में बन रही है। अगले क्वेश्चन
क्वेश्चन की बात करते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स बजट और उसके टाइप्स को जरूर एक बार एक्सप्लोर कीजिएगा, क्योंकि कई बार बजट और उसके टाइप से एक सवाल आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर पूछ लिया जाता है। आगे देखिएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक आपका जॉब कॉस्टिंग होता है, एक आपका प्रोसेस कॉस्टिंग होता है, एक आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है, एक आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है। इनके अंदर कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है जो मैंने काफी लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किए हैं, उनको माय डियर फ्रेंड्स आपको गो थ्रू करना है। माने आपको पढ़ना है कि एग्जैक्टली आपकी जॉब कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, प्रोसेस कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है, एबीसी यानी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। इसको आपको काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के पढ़ना। और एक एबीसी एनालिसिस करके भी आपका एक टॉपिक है, इसको भी आपको गो थ्रू करना है। एबीसी यानी कि आपका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है, इसका मतलब क्या होता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होता है, एक आपका एबीसी एनालिसिस होता है। ये दोनों टॉपिक जुदा जुदा है, डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है, तो इस चीज का क्लैरिटी भी माय डियर फ्रेंड्स आपको होना चाहिए। अगर आप लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर, थ्योरेटिकल टॉपिक्स के अंदर आपका ओवरहेड से बनने वाला है। एलोकेशन क्या होता है, उसका अप्रूवमेंट क्या किया जाता है और उसका एब्जॉर्प्शन किस तरीके से किया जाता है, इससे रिलेटेड आपने जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना, वहां से पूरी पूरी संभावनाएं हैं, पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिले। अगर आप लोग ये 5-7 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इन्हीं टॉपिक से देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के ले दे करके आपके 7-8 टॉपिक ही बनते हैं जिनके अंदर से अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की। जो आपका पेपर होगा, थ्योरी बेस्ड जो पेपर होगा, उसके अंदर आपको कौन कौन से आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को तैयार करना। अब उसी पेपर के अंदर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल का और थ्योरी का रेशियो की अगर आप लोग बात करते हैं, माने अगर आप लोग कहते हैं सर थ्योरी कितने नंबर का आएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मोटा मोटा आप लोग मान के चले 48 नंबर तक। ये आपका जो नंबर है अप टू 48 में बोल रहा हूं, ठीक है, 48 नंबर तक थ्योरी आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जा सकता है। और आप लोग मान के चले करीब करीब 52 मार्क्स का करीब करीब आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। कई बार इस पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर चेंजेस हो जाते हैं, 42 मार्क्स तक का थ्योरी आपके एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है और 58 मार्क्स तक का माय डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर न्यूमेरिकल है वो देखने को मिल सकते हैं। अब ये 48%, 52% मैं परसेंटेज की टर्म में बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, सॉरी मैंने मार्क्स बोल दिए, परसेंटेज की बात कर रहे हैं, यानी कि 48% की मैं बात कर रहा हूँ और 52% की बात कर रहा हूँ। 100% यानी कि 90 नंबर के अंदर करीब करीब अप टू 48% आपको क्या दिखेगा, थ्योरी दिखेगा। अप टू बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं है। अब ये कम हो सकता है, इनकी 40 भी आ जाए, 35 भी आ जाए, 30 भी आ जाए। एग्जैक्ट जो इसका एनालिसिस है वो मैं करके आपको एक सेपरेट वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो आपको ध्यान रखना, ना आप लोग थ्योरी को स्किप कर सकते हैं, ना ही आप लोग न्यूमेरिकल को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपके एग्जामिनेशन के काफी अहम, इंपॉर्टेंट और जरूरी पार्ट रहने वाले हैं। बहरहाल ज्यादा बातें ना करते हुए आप लोग हम बढ़ते हैं आगे और प्रैक्टिकल के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। आग बंद करके पहला क्वेश्चन आपको कोस्ट सीट से देखने को मिलेगा, तो कोस्ट सीट के अंदर न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ले दे करके 7-8 न्यूमेरिकल बनते हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो बहुत हद तक संभावनाएं है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, उन्हीं न्यूमेरिकल से आपको एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपको मटेरियल कॉस्टिंग से देखने को मिलेगा। आपका ईओ क्या हो, यानी कि आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है और एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है। इससे रिलेटेड सवाल अक्सर आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा स्टोर लेजर से एक सवाल आता है, लीफो और फीफो दोनों मेथड से एक क्वेश्चन अब की बार भी पूरी पूरी संभावनाएं हैं कि आपको आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिले। तो प्लीज प्लीज मेक श्योर करके लीफो और फीफो को भी आपको तैयार कर लेना है। ओवरहेड के अंदर 109% मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, 18 नंबर का, 12 से लेके 18 नंबर का क्वेश्चन या तो आपको मशीन आवर रेट से देखने को मिलेगा। प्रोग्राम के अंदर अक्सर मशीन आवर रेट ज्यादा पूछा जाता है और ओनर्स के अंदर आपको ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन से एक सवाल देखने को मिलता है। और ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आपको तैयार करना है। सेकेंडरी के अंदर मैंने 3 अलग अलग मेथड आपको प्रैक्टिस कराए हैं। प्लीज 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 इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, आपको तीनों को प्रिपेयर करना है, तीनों को तैयार करना है। आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिला होगा कि ओवरहेड के अंदर आपको क्या क्या तैयार करना है। एक क्वेश्चन आपको कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से पूछा जाएगा। अब प्रॉफिट आपको अकाउंटिंग बेस पे भी दिया जा सकता है, यानी कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेस पे
प्रॉफिट गिवन हो सकता है, या आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के बेस पे आपको प्रॉफिट गिवन हो सकता है। तो उस केस में 2 लेक्चर बनते हैं, दोनों लेक्चर मेरे चैनल के ऊपर पड़े हुए हैं, ऑफिशियल चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के उन दोनों जो आपके वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने वहां पे तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी आपको करवाई हुई है। आगे अगर आप लोग बढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा, यहां से एक सवाल आएगा ही आएगा। यहां से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट आपको बनाना सीखना है, प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखना है, आपका एक तरीके से नॉर्मल और एबनॉर्मल अकाउंट बनाना आपको सीखना है, और एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बनाना आपको सीखना है। यहां से भी आपको 101% एक न्यूमेरिकल अप टू 12 से लेके 18 नंबर का आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये कुल मिला करके ले दे करके आपके 15 टॉपिक बनते हैं, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इतना मैं आपको श्योरिटी दे सकता हूं, आप लोग अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर धुआंधार बैटिंग कर सकते हैं। माने आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर इजीली फोड़ के आ सकते हैं। बस शर्त ये रहेगी, इन तमाम टॉपिक को आपको प्रैक्टिस करना है, दिलो दिमाग और जहन का इस्तेमाल करके एक एक कॉन्सेप्ट को रिटेन करना है, तमाम तरीके की न्यूमेरिकल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर फोड़ के आना है। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए मैं तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।